एक रहस्यमयी दुनिया में आपका स्वागत है। हिंदी कहानियां, कहानियां जो दिल और दिमाग दोनों को छू जाएं। गांव के एक छोटे से बाजार में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम था पूजा। उसके पिता बीमार थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार उन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। एक दिन पूजा ने फैसला किया कि वो खुद कुछ करेगी। माँ, हम कब तक दूसरों के सहारे रहेंगे? पता नहीं बेटी, भगवान कब हमारी सुनेंगे। नहीं माँ, अब मैं कुछ करूंगी। पूजा के पास सिर्फ 200 रुपए थे। पूजा ने अपने पास रखे 200 रुपयों से चाउमीन बनाने के लिए नूडल्स, सब्जियां, मसाले और बाकी जरूरी सामान पास की दुकान से खरीद लिया। बाजार के कोने में एक छोटा सा ठेला लगा दिया। उसने एक बोर्ड लिखा, सिर्फ 10 रुपए की गर्मा गर्म चाउमीन। लेकिन पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया। अरे, ये छोटी सी लड़की कारोबार करेगी? कल तक बंद हो जाएगा इसका ठेला। लोग कुछ भी कहें, मैं हार नहीं मानूंगी। पूरा दिन बीत गया। सिर्फ 2 प्लेट चाउमीन बिकी। शाम को पूजा की आंखों में आंसू आ गए। माँ, शायद लोग सही कहते हैं, मुझसे नहीं होगा। नहीं बेटी, जो पहले दिन हार मान लेता है वो कभी जीत नहीं सकता। अगली सुबह पूजा फिर ठेला लेकर पहुंच गई। इस बार उसने चाउमीन और भी स्वादिष्ट बनाई। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया। बेटी, एक प्लेट देना। जी दादाजी। अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट चाउमीन तो मैंने कभी नहीं खाई। सच में दादाजी? बिल्कुल। बूढ़े आदमी ने अपने दोस्तों को भी बता दिया। धीरे धीरे लोग आने लगे और कुछ ही दिनों में पूजा के ठेले पर भीड़ लगने लगी। एक प्लेट मेरे लिए। मेरे लिए 2 प्लेट। मुझे भी देना। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बाजार में एक और चाउमीन वाला था, रमेश। उसे पूजा की तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये लड़की मेरे ग्राहक छीन रही है। तो क्या करें मालिक? अब देखना। अगली सुबह रमेश ने अफवाह फैला दी कि पूजा की चाउमीन गंदी होती है। लोग बातें करने लगे। मैंने सुना है इसकी चाउमीन साफ नहीं होती। हाँ, मैंने भी सुना है। कुछ ही घंटों में ग्राहक कम हो गए। पूजा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या। माँ, लोग अचानक आना क्यों बंद कर दिए? सच की जीत हमेशा होती है बेटी। पूजा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सबके सामने चाउमीन बनाना शुरू कर दिया। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा। लोग खुद देखने लगे। अरे, यहाँ तो सब कुछ साफ है। हमें गलत बताया गया था। सच धीरे धीरे सबके सामने आ गया। लोग फिर से पूजा के पास लौट आए, और इस बार पहले से भी ज्यादा। एक दिन एक मशहूर फूड व्लॉगर बाजार में आया। उसने भीड़ देखी और पूजा के ठेले पर पहुंच गया। इतनी भीड़ किस बात की है? एक बार चाउमीन खाकर देखिए। व्लॉगर ने चाउमीन खाई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वाह, सिर्फ 10 रुपए में इतना स्वाद। धन्यवाद सर। व्लॉगर ने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी। वीडियो बहुत तेजी से फैल गई। लाखों लोग पूजा की कहानी देखने लगे। दोस्तों, ये है मेहनत और ईमानदारी की मिसाल। अगली ही सुबह पूजा के ठेले के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। दूर दूर से लोग उसकी चाउमीन खाने आने लगे। हम 20 किलोमीटर दूर से आए हैं।
हमें वायरल वाली चाउमीन खानी है। कुछ महीनों बाद पूजा ने अपना पहला छोटा रेस्टोरेंट खोल लिया। उसके पिता का इलाज हुआ, घर की गरीबी खत्म हो गई और जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे वही लोग आज उसकी तारीफ करते थे। पूजा ने साबित कर दिया कि अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी से काम करे तो छोटा सा 10 रुपए का चाउमीन का ठेला भी एक दिन बड़े रेस्टोरेंट में बदल सकता है। कहानी की सीख, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता।